Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. एनर्जी कंजर्वेशन का ये हमारा 6th रिवीजन लेक्चर है। आप हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस सेट दीजिए। जो मेरे पास 5 यूनिट्स हैं, मैं उनमें से आपको प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ। बाकी हमारे रेस्पेक्टेड इंद्रेश सर एंड अभिषेक सर हैं, वो लोग भी आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो आई होप कि आप बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। ईसी एंड सीएस क्या सभी सब्जेक्ट्स में सभी टीचर्स दे रहे हैं, तो आप बहुत ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। मुझे पता है कि आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गई है। बुनियादी तौर पे आपको अपने सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, क्योंकि हम लोग एक एक चैप्टर को क्लास में पढ़ाए, फिर ऑनलाइन रिवाइज करा रहे हैं, उसे लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप लोग जो फ़ोन करके पूछते हैं आपके वो भी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तो आप लोग इतना मैच्योर हो गए, इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खूब खूब याद हो गया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन और सीएस तो आपको एकदम ज़ुबान पे रटा होगा, और बाकी सब्जेक्ट में भी मुझे लगता है कि यही हाल होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का आप जो मेरी यूनिट से 5 यूनिट 1 2 5 6 1 2 6 6 7 8 उनमें से आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या है। ये हमने आपको लिखवाया है, ऑनलाइन भी बताए हैं और खूब अच्छी तरह समझाए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है, अभी रिसेंटली 3-4 लेक्चर पहले भी इस पर हमने बताया था। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में। दूसरा है जो कि शॉर्ट नोट्स में आता है ज़्यादातर, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पर टिप्पणी लिखिए। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपको पता है ये कि इसको ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की इकाई है, और ये ऑटोनॉमस इकाई है, स्वायत्त शासी संस्था है। ये अपना अपना काम खुद करती है, अपने नियम निर्धारण करती है, अपनी नीतियाँ खुद बनाती है, उसे एग्जीक्यूट कराती है। बी पे हम बहुत बातें कर चुके हैं। लगभग एनर्जी कंजर्वेशन का कोई भी चैप्टर बी के बिना पूरा ही नहीं होता है। बिना बी का जिक्र किए एनर्जी कंजर्वेशन का कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता है। तो बी के बारे में आप खूब अच्छी तरह जान गए हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की एक इकाई है जो ऑटोनॉमस है, स्वायत्त शासी है। ये ऊर्जा प्रबंधकों की नियुक्ति करती है, ऊर्जा के मानक निर्धारित करती है, और ऊर्जा उपकरणों को की रेटिंग करती है, स्टार रेटिंग इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत बायोमास ऊर्जा, विंड पावर, सोलर एनर्जी इत्यादि है ना, ये सब है। एक आपका वो भी है, बायोफ्यूल याद आया, जो जेट्रोफा को और पाम को उसको उसके तेल निकाल के और उसको डीजल के विकल्प के तौर पे प्रयोग करते हैं। बायोफ्यूल भी इसी आंसर में आएगा आपका, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में बायोफ्यूल, ये वो वाला आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा फोर्थ क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का अगला प्रयास ECBC कोड क्या है। यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो था, उसका जो संशोधित संस्करण था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2010, उसमें ECBC कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड था। आप ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का अगला प्रयास ECBC कोड क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण में बी यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा प्रबंधन दल की भूमिका बताइए। यानी बी क्या करता है और ऊर्जा प्रबंधन दल क्या करता है, दोनों का ही रोल ऊर्जा के संरक्षण में क्या है। इस क्वेश्चन को आप अपना दिमाग लगाइए और लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तब बताइए, फिर लिखवाया दोनों ही हमने। छठा क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। बायोमास एनर्जी पे बहुत कुछ बता चुके हैं। सातवां है, विंड जनरेटर की कारक क्षमता पर प्रकाश डालिए। ये हमने आपको क्लास में लिखवाया था और इसको ऑनलाइन भी बताए थे आपको। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर।
तो विंड जनरेटर की कारक क्षमता पर प्रकाश डालिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, एनर्जी सेविंग टिप्स से आप क्या समझते हैं और घरेलू एनर्जी सेविंग के उपाय लिखिए। ये एनर्जी सेविंग टिप्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से ये एक क्वेश्चन वुड भी कि ये आए, एनर्जी सेविंग टिप्स से आप क्या समझते हैं, घरेलू एनर्जी सेविंग टिप्स के उपाय बताइए। आखिरी क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन दल का दायित्व समझाइए। ये 9 क्वेश्चन है आपके, सबके आंसर आपको लिखवा चुकी हूँ। ये करिए और करके मुझे व्हाट्सएप करिए, और आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इतना ज़रूर याद करिए। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप समझिए कि करीब 5 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। जो ना समझ में आए, जिनका आंसर आपके पास ना हो, मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू।